हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली स्टडी कोर्स में स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कंप्यूटर। तो आज हम जान लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, क्या है जो हमारा टॉपिक रहेगा। कंप्यूटर, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर, हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो नेक्स्ट डाल लीजिए, व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ठीक है, आज हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। क्या परिचय किस कहते किसे हैं, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, घरों में जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका नाम क्या होता है, इसके साथ साथ हम जानेंगे, ठीक है। जो बड़ी कंपनियों में देखे होंगे आपने, आईटी कंपनी या वैसे और भी जो कंपनियां हैं, उनमें किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज किया जाता है और उन कंप्यूटर का नाम क्या है, इसके साथ साथ हम जानेंगे। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ हम जानेंगे। उन कंप्यूटरों का क्या नाम है, तो उन कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। पहले हम, ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। और इसी क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। जैसे कंप्यूटर का पिता महा कब किसे कहा जाता है, जिसने कंप्यूटर की खोज की थी, या जनक या संस्थापक किसे कहते हैं, इसके साथ साथ हम जानेंगे। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर की माँ किसे कहते हैं, तो एडा लवलेक्स, ये एक ऐसी महिला थी जिन्हें कंप्यूटर की माँ या कंप्यूटर की माता या माँ भी कहा जाता है, कंप्यूटर की माँ, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है, तो ग्रेस हॉपर को कहा जाता है कंप्यूटर की जननी, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 शब्दों से मिलकर बना है। यह इसे यह और भी व्यापक, ठीक है। कंप्यूटर कितने शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है। इतना इस क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं पहले व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उपकरण है जिसके जो किसी वस्तु के बारे में, ठीक है, डेटा को इनपुट करता है और परिणाम या सूचना के बारे में आउटपुट प्रस्तुत करता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर, मैंने बता दिया आपको कंप्यूटर कहते कैसे हैं, ठीक है। अभी आपको हम सिंपल भाषा में बता दें तो कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर कहते कैसे हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो दुनिया भर की जानकारी हमें कम से कम समय में पहुंचाता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। या इससे भी सिंपल तरीके से हम जान लेते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो गणना करने में सक्षम है, उसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बताई आपको कंप्यूटर कहते कैसे, ठीक है। ठीक है, इतना हमने जाना। जैसे कंप्यूटर के खोज जो 1822 ईस्वी में, कंप्यूटर की खोज 1822 ईस्वी में मैकेनिकल डिफरेंशियल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला इंजन का आविष्कार किया था, जिसमें एयरक्राफ्ट एयर गियर एयरक्राफ्ट लगे होते हैं जो भाप से चलते हैं, कैसे चलते हैं, जो भाप से चलते हैं, ठीक है।
गियर और शाफ्ट लगे थे जो भाप से चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे इनके जो बेटे का नाम था हेनरी बेबेज था इनके बेटे का नाम, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, हेनरी बेबेज, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ले तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म हो जाती है, अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ले, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, तो सी से कॉमनली यानी आमतौर से, ठीक है। ओ से ऑपरेटेड, ऑपरेटेड माने संचालित, ठीक है। मेमोरी से यानी याद प्रक्रिया, ठीक है। पार्टिकुलरली, पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से, यूज माने उपयुक्त, ठीक है। टी से हो जाएगा टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से, ई से हो जाएगा एजुकेशन यानी शैक्षिक रूप से, और आर से हो जाएगा रिसर्च यानी अनुसंधान, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्यूटर की भाषा बताई। अब पूछ लेता है ट्रिपल सी, ट्रिपल सी की फुल फॉर्म पूछ लेता है कंप्यूटर ऑन कॉन्सेप्ट, क्लियर ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभार ट्रिपल सी की फुल फॉर्म, तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो अभी तक मैंने आपको ओरली बताया है, समझाया है, ठीक है। अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है, सारा निचोड़। और साथ साथ हम जान लेते हैं, जैसे ये मैं आपको शायद इसी क्लास में करा दूं, जैसे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो पहले हम जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो जान लेते हैं हम आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। हो सकता है इसी क्लास में मैं आपको करा दूं आउटपुट डिवाइस। तो जान लेते हैं आउटपुट डिवाइस जो होती है हमारी, प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर, मॉनिटर, मॉनिटर, स्पीकर, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। प्रिंटर हो जाएगी, मॉनिटर हो जाएगी, ठीक है। और प्लॉटर हो जाएगी, प्लॉटर, क्या हो जाएगी, प्लॉटर, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे मॉनिटर भी आउटपुट है और प्लॉटर भी, ठीक है। इसके साथ हम प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। और लाउड स्पीकर, ठीक है। क्या होता है लाउड स्पीकर, ठीक है। और इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस तो ये होती है तुम्हारी कीबोर्ड हो जाती है, जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक हो जाती है, कीबोर्ड हो जाती है, जॉयस्टिक हो जाती है, लाइट पेन हो जाता है, और मॉनिटर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन ये हो जाते हैं आपके इनपुट डिवाइस, ठीक है। ठीक है, ये हमने जान लिया, ठीक है। अब लिख लीजिए व्हाट इज कंप्यूटर। तो लिख लीजिए
कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे जो किसी वस्तु के बारे में जिस जो किसी वस्तु के बारे में जो किसी वस्तु के बारे में मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ परिभाषा बोल के मतलब ओरली बता चुका हूँ। अब मैं रिवीजन यानी नोट करा रहा हूँ, ठीक है। जो किसी वस्तु के बारे में जो किसी वस्तु के बारे में डेटा का इनपुट देता है डेटा का इनपुट लेता है डेटा का इनपुट लेता है उसे इनपुट लेता है उसे परिणाम या सूचना के बारे में बारे में आउटपुट प्रस्तुत करता है प्रस्तुत करता है ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर कहते हैं। उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। यह हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं या यानी परिभाषा। ठीक है। या परिभाषा। ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उपकरण ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ऐसी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है ऐसा यंत्र है जो दुनिया भर की जानकारी जो दुनिया भर की जानकारी हमें कम से कम समय में जो दुनिया भर की जानकारी हमें कम से कम समय में हम तक पहुंचाता है कम से कम समय में हम तक पहुंचाता है पहुंचाता है उसे उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर। उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो दुनिया भर की जानकारी हमें कम से कम समय में हम तक पहुंचाता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। तो आपने ये जो दो कंप्यूटर की परिभाषा
मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये क्या है? परिभाषा। किसकी है? कंप्यूटर की, ठीक है। तो जान लेते हैं परिभाषा। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी वस्तु के बारे में डेटा का इनपुट लेता है, उसे परिणाम या सूचना के बारे में आउटपुट प्रस्तुत करता है, यानी आउटपुट देता है, ठीक है। उसे कंप्यूटर कहते हैं। या हम एक सिंपल या आसान भाषा में हम जान लेते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो दुनिया भर की जानकारी हमें कम से कम जो दुनिया भर की जानकारी हमें कम से कम समय में हम तक पहुंचाता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। उसे कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इतना हमने जाना कंप्यूटर, ठीक है। अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय नोट कर लिया? अब डाल लीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन या परिचय, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द किन से मिलकर बना है, कौन सा शब्द है, ठीक है। यह उत्पत्ति लिख लीजिए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, इसी के आगे लिख लो। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द क्या है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के, लिख लीजिए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। लैटिन कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर 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 शब्द से हुई है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द से हुई है, शब्द से हुई है, ठीक है।
इतना आपने जाना। याद रखना ये कंप्यूटर नहीं है। फिर सोचो, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है, CO कंप्यूटर की स्पेलिंग ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, इस शब्द से हुई है, ठीक है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है, नेक्स्ट लिखिए, परंतु परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है, का मानना है मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की की परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है, ठीक है, इतना नोट करिए कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा शब्द उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा शब्द कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट कंप्यूट शब्द से हुई है। शब्द से हुई है, ठीक है, कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है, उत्पत्ति क्या है, कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है। सामान्यता लिख लीजिए, सामान्यता दोनों का अर्थ गणना करना, ठीक है, इसका इसका और इसका इन दोनों का अर्थ एक ही है, यानी गणना करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सामान्यतः सामान्यतः दोनों का अर्थ सामान्यतः दोनों का अर्थ सामान्यतः दोनों का अर्थ क्या होता है, गणना करना, गणना करना होता है, गणना करना होता है, ठीक है। सामान्यतः दोनों का अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है, ठीक है। तो हमने जाना इंट्रोडक्शन, इसे बोलते हैं हिंदी में परिचय, INTRO, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई है, ठीक है, या कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, ठीक है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है, ठीक है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा शब्द कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है। सामान्यतः दोनों का अर्थ गणना करना है, ठीक है। तो इतना हमने जान लिया, ठीक है। इसके बाद आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द किन अक्षरों से मिलकर बना है, किन अक्षरों
से मिलकर बना है, बना है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द किन अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। कंप्यूटर शब्द शब्द अंग्रेजी के 8 8 कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, जो कंप्यूटर के शब्द को और भी व्यापक बना देते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के शब्द को और भी व्यापक बनाते हैं। जो इसके अर्थ को और भी व्यापक बना देते हैं। ठीक है, तो डाल लीजिए कंप्यूटर किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म और कंप्यूटर 8 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, तो नंबर डालिए COMPUTER। ठीक है, तो सी से हो जाता है हमारा कैलकुलेट या कॉमनली। ठीक है, कॉमनली, कॉमनली का अर्थ हो जाता है। ठीक है, कॉमनली का अर्थ क्या हो जाता है? आमतौर से। ठीक है, आमतौर से। ठीक है, क्या हो जाता है? आमतौर से, आम तौर से। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं ओ से हो जाता है हमारा ऑपरेट, ऑपरेटेड। ठीक है, ऑपरेटेड का मतलब होता है संचालित। ठीक है, संचालित। ठीक है, क्या होता है? संचालित। नेक्स्ट है पार्टिकुलरी, मेमोरी, मेमोरी। नेक्स्ट है पार्टिकुलरी। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर। ठीक है, पार्टिकुलरी, यूज्ड फॉर, इसका हो जाता है टी से टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल।
नेक्स्ट है एजुकेशन, और आर से हो जाता है रिसर्च, 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 ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग, ठीक है। तब तक मैं मिस्टेक देख लेता हूँ, ठीक है, नोट करिए इतना। ऑपरेटेड, ठीक है, सी से हो जाएगा हमारा कॉमनली, ओ से हो जाएगा हमारा ऑपरेटेड, एन से हो जाएगा मेमोरी, पी से हो जाएगा पार्टिकुलरली, यू से हो जाएगा यूज्ड फॉर, ई से हो जाएगा टेक्निकल यानी तकनीकी, ई से हो जाएगा एजुकेशन, नेक्स्ट है हमारा आर से रिसर्च, ठीक है। तो इनके अर्थ हिंदी में जान लेते हैं, ठीक है। कॉमनली का मतलब हो जाता है आमतौर से, ऑपरेटेड का मतलब होता है संचालित, संचालित, मेमोरी का मतलब होता है अर्थ, याद, कहीं कहीं आपको एम से मशीन भी मिल सकता है, ठीक है। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, विशेष रूप से, ठीक है, यूज फॉर, उपयुक्त या प्रयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल, तकनीकी, तकनीकी, एजुकेशन यानी शैक्षिक, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, अनुसंधान, ठीक है, इतना नोट करिए आप ना, ठीक है। कभी कभी सी से कैलकुलेट भी कर, सी से कैलकुलेट भी हो जाता है, ठीक है, सी से कैलकुलेट कर लो या गणना करना या कॉमनली, ठीक है। ओ से ऑपरेटेड या कहीं कहीं आपको ऑपरेटेड, ठीक है, ऑपरेटेड मिल सकता है, ठीक है, या मेमोरी की जगह मशीन भी कह सकते हो, ठीक है, मशीन, ठीक है, ठीक है, मशीन यानी, नोट कर लिया, अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कंप्यूटर शब्द किन अक्षरों से मिलकर बना है, तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसके अर्थ को और भी व्यापक बना देते हैं। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, कॉमनली का मतलब होता है आमतौर से, ओ से होता है ऑपरेटेड यानी संचालित, नेक्स्ट है एम, एम से मेमोरी, ठीक है, यानी याद, पी से हो जाता है पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, यू से होता है यूज्ड फॉर यानी उपयुक्त या प्रयुक्त, नेक्स्ट हो जाता है ई से टेक्निकल या तकनीकी, ठीक है, नेक्स्ट है ई से एजुकेशन यानी शैक्षिक, नेक्स्ट है हमारा आर से रिसर्च यानी अनुसंधान, ठीक है। इतना मैंने आपको करा दिया कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है। अब हम जानते हैं इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, कंप्यूटर का तात्पर्य कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है, कंप्यूटर का तात्पर्य,
कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जो किसी वस्तु जो जो या जिसका उपयोग गणना करना जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया यांत्रिक गणना प्रक्रिया यांत्रिक अनुसंधान, इतना नोट करिए, अनुसंधान अनुसंधान ठीक है, अनुसंधान शोध आदि कार्यों में किया जाता है। इतना लिखिए, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। जो सूचना को इंफॉर्मेशन जो सूचना को नेक्स्ट लिखिए, जो डेटा को जो डेटा को सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है। जो डेटा को जो डेटा को इंफॉर्मेशन जो डेटा को इंफॉर्मेशन सूचना में बदलता है। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग। ठीक है, कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया यांत्रिक ऐसे शोध कार्यों में किया जाता है। ठीक है, जो डेटा को इंफॉर्मेशन यानी सूचना में बदलता है। ठीक है, इतना आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, प्रक्रिया यांत्रिक अनुसंधान। ठीक है, शोध कार्यों में किया जाता है। ठीक है, इतना नोट करने के बाद आप लोग लिखें कंप्यूटर शब्द का जनक या संस्थापक चार्ल्स बेबेज। ठीक है, एक व्यक्ति थे चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज इन्हें कंप्यूटर इन्हें कंप्यूटर कंप्यूटर का जनक या संस्थापक इसे किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को।
कंप्यूटर का पितामह पितामह कहा जाता है। ठीक है। पूछ ले कंप्यूटर की शुरुआत या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर शब्द का जनक या संस्थापक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने जाना। इसके साथ साथ हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द का पहला नाम। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का पहला नाम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी कंप्यूटर जनक। ठीक है, अब जान लीजिए कंप्यूटर का हिंदी नाम और जानेंगे हम कंप्यूटर का पहला नाम। ठीक है, कंप्यूटर का जो पहला नाम था पहला नाम क्या था? एनिएक। एनिएक। ठीक है, एनिएक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड एंड सेंटर। ठीक है, एंड एंड कंप्यूटर। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कंप्यूटर का सबसे पहला कंप्यूटर की जो खोज हुई थी सन 1822 ईस्वी में। ठीक, एक थे व्यक्ति मैकेनिकल डिफरेंशियल, इन्होंने एक इंजन का आविष्कार किया था जो, ठीक है, ठीक है, इसकी हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। कब किया था? 1945 में। ठीक है, 1945। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जान लो। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एन से लिख लीजिए न्यूमेरिकल। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है, कहीं आप लोग सोचते हो इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर एंड, और सी का अर्थ हो जाएगा कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। सीपीयू की फुल फॉर्म जान लो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म जान लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की जान लो, रीड ओनली मेमोरी। सीएडी की फुल फॉर्म जान लो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म थी मैंने आपको ओरली बता दी। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का जनक या संस्थापक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानेंगे कंप्यूटर का पहला नाम क्या था? एनिएक, यानी ई से इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। एन से हो जाएगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है हमारा ई, आई से हो जाएगा इंटीग्रेटेड एंड सी से हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, इतना मैंने आपको नोट करा दिया। आप, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम जानेंगे कंप्यूटर
अब हम जानेंगे कंप्यूटर का हिंदी नाम। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम। एक नोट करके डाल लो। कंप्यूटर का पहला नाम क्या था? एनिएक। क्या था? एनिएक, जो 1945 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था एनिएक का मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर एंड ई से कंप्यूटर। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया, तो उसी का मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर का पहला नाम था एनिएक। ठीक है, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो जाएगा न्यूमेरिकल, आई से हो जाएगा इंटीग्रेटर, ए से हो जाएगा एंड इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर एंड ई से हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, ई से हो जाएगा कंप्यूटर। तो ये सन 1945 में बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ? बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं सब कंप्यूटर का हिंदी नाम। कंप्यूटर का हिंदी नाम। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। क्या होता है? संगणक। संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। ठीक है, पूछ ले। कंप्यूटर का दूसरा नाम भी इसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम, कंप्यूटर का दूसरा नाम पूछ ले तो ये दूसरा नाम भी है। ठीक है, पूछ ले दूसरा नाम क्या है कंप्यूटर का? दूसरा नाम, ठीक है, संगणक। ठीक है, इतना नोट कर लिया? नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने, बेबेज ने कब? सन 1822 में, सन 1822 में, 22 ईस्वी में, ईस्वी में बनाया। इसका नाम लिख लीजिए, मैकेनिकल कंप्यूटर। क्या है? मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, मैकेनिकल कंप्यूटर। नाम लिख लीजिए, मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल कंप्यूटर, इतना नोट करिए। अब जान लेते हैं कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। एक नोट करके डाल लीजिए, कंप्यूटर दिवस यानी डे।
मनाते तो 2 दिसंबर, याद रखना 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को, ठीक है। कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को, ठीक है। इतना लिखिए, नोट करिए। तो एक नोट पूरा लिखिए, ठीक है। तब तक आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए, 1822 ईस्वी में, एक नोट डाल के लिख लीजिए, 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ ले आविष्कार की बात कर ले तो डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया। इनने किसका आविष्कार किया था? डिफरेंशियल 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 इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, मैकेनिकल डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया। इतना नोट करिए, मैं तब तक ऊपर का मिटाता हूँ, ठीक है। ये तो लिख लिया ना। कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछे तो क्या है? संगणक। मैंने अभी तक करा दिया है। और कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर डे तो 2 दिसंबर को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी के आगे का, ठीक है। इस मशीन में इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे होते हैं। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे होते हैं, ठीक है। यह भाप से चलती है। यह भाप से चलती है। भाप से चलती है। इतना नोट करिए, यह भाप से चलती है, ठीक है। नोट करिए आप लोग, ठीक है। तो इस मशीन में, इतना नोट करिए आप लोग, ठीक है। कर लिया?
डाल लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर कौन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, ठीक। नंबर वन लिख लिए, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नंबर वन लिखिए, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। इस इनका प्रयोग लिख लीजिए, इनका उपयोग, इनका उपयोग, इनका उपयोग घरों, छोटे व्यवसाय, घरों एवं छोटे व्यवसाय, ठीक है, में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग घरों व्यवसाय में किया जाता है, जैसे जैसे डाल दीजिए, लैपटॉप, जैसे लैपटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप और लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट, ठीक है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। नंबर तीन लिखिए, टैबलेट, टैबलेट, ठीक है। डेस्कटॉप, डेस्क, डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है, इनमें प्रयोग किया जाता है। नंबर टू डालिए, मिनी माइक्रो, ठीक है, मिनी माइक्रो। नंबर टू डाल लीजिए, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये इनसे थोड़े बड़े होते हैं। मैंने आपको पहले जब क्लास शुरुआत जब क्लास शुरू कराई थी तब मैंने आपको सारे बता दिए थे, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में लिख लीजिए, ये थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, ये थोड़े बड़े होते हैं। जैसे कंपनी, ऑफिस, ठीक है, कंपनी, ऑफिस या सरकारी ऑफिस में, ठीक है, सरकारी ऑफिस में, ठीक है, देखे होंगे तुमने आपने, सरकारी ऑफिस में। नेक्स्ट नंबर तीन डाल लीजिए, नंबर तीन डाल लीजिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। इनका उपयोग डालिए, इनका उपयोग
बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है, इनका उपयोग जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी, ठीक है, बड़े कार्य एवं बड़ी कंपनियों में किया जाता है, ठीक है, बड़े कार्यों में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नंबर फोर्थ, सुपर कंप्यूटर, डालिए सुपर कंप्यूटर। डाल लीजिए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, सबसे महंगे कंप्यूटर, ठीक है, ये कौन से होते हैं, सबसे महंगे कंप्यूटर, ठीक है, सबसे महंगे या सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, डाल लीजिए सबसे महंगी। सबसे तेज एंड सबसे महंगे कंप्यूटर, ठीक है, एक बार हम रिवाइज यानी दोहरा लेते हैं, ठीक है। इस मशीन में यानी इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे होते हैं, यह भाप से चलती है, ठीक है, यह भाप से चलती है, यानी एनए के बारे में बात वो सॉरी, मैंने आपको बताया था 1822 ईस्वी में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया था। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे होते हैं, यह भाप से चलती है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, इनका उपयोग घरों, छोटे व्यवसायों में किया जाता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ठीक। लैपटॉप का आविष्कार जान लीजिए, लैपटॉप का आविष्कार जो किया था, लैपटॉप का जो आविष्कार किया था, तो उनका उन व्यक्ति का नाम था एडम ओर्सबॉर्न, ठीक है, एडम ओर्सबॉर्न, ठीक है, एडम ओर्सबॉर्न। लैपटॉप का आविष्कार पूछे तो जनक की बात करें तो एडम ओर्सबॉर्न, ओर्सबॉर्न, ठीक है, तो ओर्सबॉर्न, ठीक है, ओर्सबॉर्न, ओर्सबॉर्न ने पूछ ले लैपटॉप के जनक कैसे कहते हैं आविष्कार, तो एडम ओर्सबॉर्न ने, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओसबॉर्न है, ठीक है, ये मैंने बताया। नंबर 2 है हमारा मिनी कंप्यूटर, ये थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कंपनी ऑफिस, सरकारी ऑफिसों में यूज होते हैं, ठीक है। नंबर 3 है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये थोड़े बड़े होते हैं, बड़े कार्यों में, जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं जो, ठीक है। नंबर 4 है हमारा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ये सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है, इतना नोट करिए। नेक्स्ट में कराता हूँ आगे, ऊपर का मिटा देता हूँ, ठीक है।